नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्नेबल चैनल। दोस्तों अभी मेरे पास है टैली प्राइम का सेटअप। तो अभी जो हमारी नई टैली लॉन्च हो गई है उसका हमारे पास अभी सेटअप है। आज हम इसको इंस्टॉल करके देखेंगे और सारी चीज़ों को समझेंगे क्या कैसा है इसमें। अगर आपके पास पुराना टैली है, टैली का पुराना वर्जन है और वो एक्सपायर्ड नहीं हुआ है तो आप उसी से अपग्रेड कर सकते हैं। आपको ये सेटअप इंस्टॉल करने के बाद में आपको जो लाइसेंस की डालनी है वो पुराने टैली का ही लाइसेंस की डालनी है, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि पहले टैली ERP9 को सरेंडर करना है। उसके बाद फिर जब ये हमारा नई टैली जब इंस्टॉल हो जाए, एक्टिवेट करने के लिए आपको टैली ERP9 का जो आप पहले चलाते आ रहे हैं उसका आप लाइसेंस की डाल सकते हैं। उसमें आपका TSS जो है वो एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए, तो आपका ये नया वाला वर्क करने लग जाएगा। तो इसमें आपको नया टैली परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर पुराना लाइसेंस है तो आप उसी से काम चला सकते हैं। तो ये तो हो गया पुराने लाइसेंस नए लाइसेंस की बात, कैसे क्या एक्टिवेट करना है। अब चलते हैं यहाँ पे टैली प्राइम सेटअप के अंदर में। यहाँ पे हमारा सेटअप फाइल है जो setup.exe करके है। इसको आपको सीधा डबल क्लिक करके या रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके आपको इसको रन करा देना है। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अपडेट टैली ERP9 टू टैली प्राइम टू इंस्टॉल टैली प्राइम 1.0 इन द न्यू पथ, क्लिक ऑन मोर एक्शन एंड सेलेक्ट इंस्टॉल नाउ। टैली प्राइम कहाँ इंस्टॉल होगा, आपका एप्लीकेशन पथ आ गया सी टैली ERP9 के अंदर में। तो अगर आपको पुराने टैली से अपग्रेड करना है, आपके पास ऑलरेडी टैली इंस्टॉल्ड है, तो आप इसी पथ को चूज करिए जहाँ पे आपका टैली पहले से ERP9 वाला इंस्टॉल था। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे अपडेट करके आ रहा है तो आप अपडेट पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे मोर एक्शंस में अगर आप जैसे जाते हैं तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि रिमूव एप्लीकेशन फ्रॉम कंप्यूटर। पहले आप कंप्यूटर से एप्लीकेशन रिमूव कर लीजिए, फिर उसके बाद ये रिलीज़ को आप अपडेट कर लीजिए। यहाँ पे कॉन्फ़िगर में आपको बाकी चीज़ें यहाँ पे टैली प्राइम के बारे में दिख जाएगा कि हमें क्या क्या करना है। हमें डेस्कटॉप का शॉर्टकट क्रिएट करना है तो आप यह यस कर दीजिए, अन्यथा आप इस पर क्लिक करेंगे तो नो हो जाएगा। तो आप दोबारा क्लिक करेंगे तो यस हो जाएगा। और यहाँ पे आपको शॉर्टकट का नेम क्या देना है, आप वो नेम भी आप चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे अगर नेम चेंज करना चाहें तो आपका नेम भी चेंज हो जाएगा। इसके बाद इंटर करेंगे तो वापस वैसे ही आ जाएगा। और सेम ऐसे ही आपका स्टार्ट मेनू में अगर आपको ये क्रिएट करना है टैली प्राइम का, अगर आपका टैली प्राइम यहाँ भी स्टार्ट मेनू में भी दिखे तो यहाँ पे आप यस कर दीजिए और यहाँ पे भी सेम वैसे ही आप नाम इसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और है, ये शो मोर शो लेस करके। तो यहाँ पे एडवांस ऑप्शंस में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से और आ जाएगा कॉन्फ़िगर टैली गेटवे सर्वर आपको जो रखना है वो रख लीजिए। और आपका सर्वर पोर्ट क्या होता है यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहले से लोकल होस्ट ऐसा 9999 करके आ रहा है आप उसी को रख लीजिए, या तो अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे 10,000 भी कर सकते हैं। तो ये तो इस तरीके से आपको बाकी टैली का एप्लीकेशन इंस्टॉल करते समय जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सारा चीज़ यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर करके उसके बाद ये विंडो आप क्लोज कर दीजिए। और मोर एक्शंस में आप देख ही चुके हैं कि हमारा इस हिसाब से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे है इंस्टॉल नाउ पे हमारा टिक है तो हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। और यहाँ क्या है सेलेक्ट एप्लीकेशन फ्रॉम डिवाइस, तो आपको एप्लीकेशन डिवाइस से पहले सेलेक्ट कर लेना है। पहले यहाँ पे अपडेट करना है कि क्या करना है। जैसे यहाँ पे है टैली अपडेट द टैली एप्लीकेशन प्राइम 1 रिलीज रिमूव एप्लीकेशन फ्रॉम कंप्यूटर। तो अभी तो हमें फ़िलहाल इंस्टॉल नाउ करना है, इंस्टॉल न्यू करना है, तो यहीं पे हम इसी को रहने देंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको दिख जाता है इंस्टॉल करके, तो आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपका ये फाइल इंस्टॉल हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसमें C प्रोग्राम फाइल्स टैली प्राइम में इंस्टॉल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे टैली 9 भी रखना है, टैली ERP9 भी रखना है और टैली प्राइम भी रखना है। इसलिए मैंने यहाँ पे मोर एक्शंस में इंस्टॉल न्यू करके चूज किया हुआ है। अगर मेरा एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को मैनेज करना है या उस जो टैली ERP9 पहले से उसको अपडेट करना है तो मैं यहाँ पे मैनेज एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे जाके क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ पे C टैली ERP9 वाले फ़ोल्डर में ही ये इंस्टॉल होगा। फ़िलहाल मुझे नई टैली इंस्टॉल करनी है
तो मैं यहाँ पे दूसरा पथ सेलेक्ट कर लूँगा, सी प्रोग्राम फाइल टैली प्राइम। उसके बाद मैं यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर दूँगा। तो ये हमारा सेटअप जो है इंस्टॉल होना चालू हो चुका है, इंस्टॉलिंग दिखा रहा है और काफ़ी तेज़ है, काफ़ी फास्ट है, देखने से ही लग रहा है। क्या आ गया, एप्लीकेशन शॉर्टकट टैली प्राइम कैन बी फाउंड ऑन योर डेस्कटॉप। ओके, ठीक है, स्टार्ट टैली प्राइम। आप स्टार्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा टैली प्राइम कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगा। अभी इस तरीके से हमारा ये विंडो ओपन होके आ गया। यहाँ पे आप शुरू में देखेंगे टैली प्राइम EDU एजुकेशन वर्जन का ये है और उसके बाद यहाँ पे मैनेज कंपनी, डाटा एक्सचेंज, गो टू, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ईमेल, प्रिंट, हेल्प, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। और साथ में यहाँ पे आपको एक लाइसेंस के लिए विंडो भी खुल के आया है कि आप अपना लाइसेंस एक्टिवेट कर लीजिए। जैसे कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड है, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क है, रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस है, एक्टिवेट न्यू लाइसेंस है। तो अगर आप एजुकेशनल मोड में यूज़ करना चाहें तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका नेटवर्क में कोई लाइसेंस है, आपने जैसे सरेंडर करके रखा हुआ है, तो वहाँ से अगर कुछ आपको नेटवर्क से लाइसेंस लेना है तो आप वहाँ से लेके यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पुराना आपका लाइसेंस कोई आपके टैली के ERP9 का जो भी है उसको रीएक्टिवेट करना है तो आप इसमें जा सकते हैं। अगर आपको न्यू लाइसेंस एक्टिवेट करना है तो आप इसमें न्यू लाइसेंस में आप क्लिक कर सकते हैं। तो फ़िलहाल तो मुझे न्यू लाइसेंस ही एक्टिवेट करना है तो मैं इसमें न्यू लाइसेंस पे क्लिक करूँगा। यहाँ मेरा सीरियल नंबर, एक्टिवेशन की और ईमेल आईडी, ये 3 चीज़ मुझे फिल करनी है। तो ये तीनों चीज़ मेरे ईमेल आईडी पे आई हुई है, मैं इसको फिल कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो अकाउंट है ऑलरेडी इसमें लाइसेंस एक्टिवेट हो चुका था एक बार। तो अभी मुझे या तो एक्टिवेट अंडर एग्जिस्टिंग अकाउंट करना पड़ेगा या तो मुझे क्रिएट न्यू अकाउंट या यूज डिफरेंट ईमेल आईडी, ये प्रोसेस करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक बार दिखा दिया कि अगर हमारा नया एक्टिवेट करना है लाइसेंस तो हमें किस हिसाब से करना है। तो अभी अगर ऐसा कुछ आ गया या तो आपको पुराने लाइसेंस, आपका जो टैली ERP9 का लाइसेंस है उसके हिसाब से एक्टिवेट करना है तो आप एक्टिवेट अंडर एग्जिस्टिंग अकाउंट पे चले जाइए। अब यहाँ पे आपको अकाउंट आईडी डालनी पड़ेगी, साइट आईडी डालनी पड़ेगी। को अकाउंट आईडी कहाँ पे मिलेगा, आपने कभी भी जब भी लाइसेंस क्रिएट किया होगा तो आपको अकाउंट आईडी भी क्रिएट करनी पड़ी होगी। आपने जब भी क्रिएट किया होगा वो आपने मेल आईडी के साथ में क्रिएट किया होगा कि आपका ये ईमेल आईडी है, ये अकाउंट आईडी है करके। तो आप उसको कहीं सेव करके रखे होंगे या अपने मेल में रखे होंगे तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप मेरे मेल में जो ये चीज़ पड़ा हुआ है तो मैं इसी का यूज़ करूँगा। एक बार यूज़ करके देख लेता हूँ। मेरा अकाउंट आईडी जो भी अभी यहाँ पे दिखा रहा है मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे मेरी साइट आईडी जो दिखा रहा है मैं इसको वहाँ पे डाल के एक्टिवेट करने की कोशिश करूँगा। तो मैं यहाँ से अपना एग्जिस्टिंग अकाउंट आईडी, ईमेल आईडी वगैरह यूज करके उसको एक्टिवेट कर सकता हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे पुराना अकाउंट आईडी यूज नहीं करना है, अभी मुझे नए के हिसाब से ही क्रिएट करना है। तो मैं वापस से यहाँ पे जाके एक डिफरेंट ईमेल आईडी यूज करूँगा कि मैं यहाँ पे मुझे दोबारा से एक कोई नई ईमेल आईडी यूज करके इसको एक्टिवेट कर लूँगा। मुझे यहाँ सीरियल नंबर, एक्टिवेशन की, ये सारी चीज़ें डाल देनी है, ईमेल आईडी डाल देनी है। तो जैसे ही आप सीरियल नंबर, लाइसेंस की डाल के रजिस्टर करेंगे तो यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा लाइसेंस करके, एक्टिवेशन पेंडिंग फॉर द लाइसेंस सीरियल नंबर दिस। टू एक्टिवेट द लाइसेंस क्लिक अनलॉक एग्जिस्टिंग लाइसेंस एंड इंटर द अनलॉक की। तो अल्टरनेटिवली सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। तो जब भी आप अनलॉक एग्जिस्टिंग लाइसेंस पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी में जो भी एक इसका की आया होगा उसको आपको इधर फिल करना पड़ेगा। तो अनलॉक एग्जिस्टिंग लाइसेंस पे क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ पे अनलॉक की डालने के लिए आपको मिलेगा। तो आपने जो भी ईमेल आईडी फिल किया होगा उस ईमेल आईडी पे आपको की भेजी गई है। उस अनलॉक की को आपको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है और फिर इंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे कांग्रेचुलेशंस योर लाइसेंस इज सक्सेसफुली एक्टिवेटेड करके मैसेज आ जाएगा। प्रेस इंटर टू कंटिन्यू, आप प्रेस इंटर कर दीजिए और यहाँ पे वी नीड टू कन्वर्ट योर डाटा टू ओपन इट इन द वर्जन ऑफ टैली प्राइम
आप अपना जो डेटा है टैली ERP9 का, उसको आप टैली प्राइम में के वर्जन में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। योर करंट डेटा विल बी ऑटोमेटिकली बैकअप बिंग डाटा कन्वर्जन। और आपका जो करंट डेटा है वो पहले बैकअप होगा, उसके बाद ही आपका डाटा कन्वर्जन होगा। तो ठीक है, यस कर देते हैं। तो आपका जहाँ भी बैकअप पथ देना है आप बैकअप पथ दे दीजिए, और आपका डाटा पथ कहाँ पे है आप वहाँ से डेटा पथ अपना चूज कर सकते हैं। अगर आपको ये यहाँ पे जैसे ये दिख रहा है कि ये मेरा डेटा टैली ERP9 का यहाँ पे था, अभी बैकअप कंपनी डेटा बिफोर माइग्रेशन यस है, बैकअप डेस्टिनेशन पथ सी है। तो यहाँ पे इसको अगर कुछ चेंजेस करना है तो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे जा सकते हैं और यहाँ पे आप इसको चेंजेस यस नो जो भी करना है वो कर लीजिए। और यहाँ पे किसी भी ड्राइव में जहाँ पे भी आपको रखना है वो आप फोल्डर यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी फोल्डर्स यहीं पे मिल जाते हैं, सारे पथ यहाँ पे आपको दिख जाएंगे कि आपको कहाँ पे आपका डेटा रखना है। अगर मुझे अपने किसी और फोल्डर में इसका बैकअप लेना है तो मैं इसका पथ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और इंटर कर दूँगा। अभी आप देख सकते हैं मेरा ये जो बैकअप का पथ है वो चेंज हो चुका है। अब एस्केप की से वापस चलेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा बैकअप जो है इसी फोल्डर में होने वाला है और मेरा जो बैकअप का पथ था ये है। अब इसके बाद हम लोग इसको माइग्रेट पे क्लिक करेंगे तो ये एक एक करके जितने भी आपके डेटा हैं उसको माइग्रेट करना चालू कर देगा। तो ये एक एक करके सभी आपके मास्टर्स और सभी वाउचर्स को माइग्रेट करेगा। GST अप्लीकेबल करना है जो भी है, इनेबल फॉर लर्नवेल आप इंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको GST डिटेल फिल करने के लिए आ जाएगा कि आपको अगर कुछ GST डिटेल्स इसमें फिल करने हैं तो आप अपना नंबर, GST नंबर, बाकी चीज़ें आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे यूनिट ऑफ मेजरमेंट हैं, अगर वो UQC से मैप्ड नहीं है तो यहाँ पे आपको बता देगा, आप उसको मैप कर सकते हैं। UQC का यहाँ पे ऑप्शन आता है नीचे में, से यहाँ पे आपको फॉर्मल नेम एक डाल देना है अगर डालना चाहें तो। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा नंबर्स है क्या है UQC उसके लिए दे देना है और सेम इसके लिए भी। और ये सारा चीज़ होने के बाद में आप इसके फ्रंट पेज पे चल सकते हैं। तो इसका फ्रंट पेज आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब अगर आपको यहाँ पे कंपनी सेट करनी है या चेंज करनी है या नई कंपनी ओपन करनी है तो आपको यहाँ पे F3 प्रेस करने से कंपनी में जाने से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। या तो यहाँ पे जो एरो की बन के आ रहा है आप एरो की पर भी क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि कंपनी, सेलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी। तो आप सेट कंपनी करके जो भी आपकी कंपनी ओपन है यहाँ पे उसको आप क्लोज कर सकते हैं। वो जैसे ही आप क्लोज करेंगे तो यहाँ पे बाकी भी कंपनीज आपके सामने खुल के आ जाएंगी। अगर आपका पथ और कहीं पे है तो आप अपना पथ यहाँ से चेंज कर सकते हैं स्पेसिफाई पथ में जाके। और दूसरा ऑप्शन है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। फिर अगर आपको क्रिएट कंपनी करनी है, सेलेक्ट रिमोट कंपनी करनी है तो उस हिसाब से आप यहाँ पे अपनी नई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है तो ये क्रिएट कंपनी का ऑप्शन है, इसमें आप इंटर करेंगे तो यहाँ से आपको नाम फिल कर सकते हैं, उसका मेलिंग नेम फिल कर सकते हैं, उसका एड्रेस डाल सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको F12 करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। तो इसमें क्या है, आपको यस नो करके आपको जो चीज़ें यहाँ पे चाहिए वो चीज़ें आप रख सकते हैं और जो चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं चाहिए वो चीज़ें आप हाइड कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे टैली वॉल्ट पासवर्ड है, कॉन्टेक्ट डिटेल है तो कॉन्टेक्ट डिटेल आप यस कर लीजिए। टैली वॉल्ट पासवर्ड है, अगर आपको पासवर्ड इसमें डालने हैं तो यस कर दीजिए। यूजर एक्सेस कंट्रोल, प्रोवाइड एडिशनल बेस करेंसी डिटेल, तो अगर आपको यूज़र वाइज कंट्रोल भी करने हैं तो भी आप इसको यस कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इसको यस कर लेते हैं। प्रोवाइड एडिशनल बेस करेंसी डिटेल, अगर आप इंडियन करेंसी के अलावा या और किसी करेंसी के अलावा एक दो और करेंसी मेंटेन करते हैं, आपका बिजनेस उसमें है
तो आप इसको यस करिए, अदरवाइज आप इसको नो रहने दीजिए। अभी जैसे मैं मेरी कंपनी का नाम डाल देता हूँ, मेलिंग एड्रेस आप यहाँ पे डाल दीजिए, स्टेट चूज करेंगे, पिन कोड, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल, वेबसाइट, आपको जितनी डिटेल्स फिल करनी है आप उतनी फिल करिए, बाकी को आप छोड़ सकते हैं। और आपका फाइनेंशियल ईयर कहाँ से चालू हो रहा है, आपकी बुक्स कहाँ से ये वाली चालू हो रही है, आप उसको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा टैली वॉल्ट पासवर्ड के लिए पूछेगा। अगर आपको कंपनी में पासवर्ड मेंटेन करना है तो आप यस करिए। तो यहाँ पे आपको एक पासवर्ड डालने के लिए मिल जाएगा, तो आप एक पासवर्ड डाल सकते हैं कुछ भी, उसको कंफर्म कर दीजिए। और अगर आप एक से ज़्यादा यूज़र हैं आपके कंपनी में, ये डाटा को एक्सेस करने वाले एक से ज़्यादा यूज़र हैं, तो आप इसको यस करिए। फिर यहाँ के लिए भी आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा। अगर आपको आप अगर सीए हैं, ऑडिट फीचर्स आपको इनेबल करना है, आप इसको ऑडिट फीचर भी इनेबल कर सकते हैं। ऑडिट फीचर में टैली में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक ऑडिटर के हिसाब से देखने के लिए मिल जाती हैं, तो आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं टैली ऑडिट फीचर। और अगर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन और मिल जाता है, डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड। अगर आप टैली को एजुकेशनल मोड में यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस दिखे कि नहीं दिखे, आप उस हिसाब से उसको अलाउ या डिसअलाउ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हमें यहाँ पे नो करके ही रखना है। यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा है आपको आल्ट करके, तो आल्ट आर आप प्रेस करेंगे या ग्रुप कंपनी में जाएंगे, तो यहाँ से आप एक ग्रुप कंपनी भी क्रिएट कर सकते हैं। और ग्रुप कंपनी आपका क्या है कि आपने ये कंपनी क्रिएट कर लिया, इसके अंदर में आपको 2-3 कंपनीज या 2-3 डाटा जो है वो आपको डालने के लिए मिल जाएगा। आप पहले भी इसके पहले टैली ERP9 में ग्रुप कंपनी क्रिएट कर चुके होंगे, तो उस हिसाब से आप करके इसको सेव कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास ये कंपनी ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसी को ओपन करना है, तो हम लोग इसी को ओपन कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपको एक कोई पर्टिकुलर पथ में जाके ओपन करना है तो आप यहाँ से स्पेसिफाई पथ में जाएंगे और उसका पथ या फोल्डर का नाम आप टाइप करेंगे, तो वो उस फोल्डर में जो भी आपका डेटा होगा वो आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अभी जो हमारे पास डेटा ओपन है ये हमारा सी टैली ERP9 डाटा इस वाले फोल्डर में पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें दिख रही हैं, तो हमारी 3 कंपनीज़ हैं। एक में हमारा है माइग्रेशन रिक्वायर्ड करके, बाकी में माइग्रेशन रिक्वायर्ड की ज़रूरत नहीं है। माइग्रेशन रिक्वायर्ड आपको उसी में आएगा जो आपके पुराने डाटा हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करके ये, और यहाँ से आपको पूछेगा कि आपको डाटा माइग्रेट करना है और उसके पहले आपको बैकअप लेना है, तो आप यस कर दीजिए। और यहाँ पे पथ आप स्पेसिफाइड कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था, तो आपका डाटा जो है वो माइग्रेट हो जाएगा यहाँ पे माइग्रेट में जाने से। अब इसके अलावा फिर यहाँ पे जैसे आप जो भी कंपनी क्रिएट करके रखेंगे इस पर्टिकुलर पथ के अंदर में, वो आपको शो होने लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे एक कंपनी को ओपन करके अभी रख लेते हैं। तो दोस्तों इस बार टैली प्राइम ने हमें बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे ऑलरेडी दे दिए हैं। पहले के हिसाब से टैली ERP9 के हिसाब से बिल्कुल ही अलग टाइप का आपको इसमें अनुभव मिलेगा। जो लोग कम टैली ERP9 यूज किए हैं उनके लिए भी इसमें काफ़ी सारी सुविधा है। वो अलग अलग रिपोर्ट्स कहाँ से कौन सी रिपोर्ट्स निकलनी है आपको सभी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी। यहाँ पे सबसे फ्रंट पेज में ही आपको एक बटन दिख रही है गो टू करके। तो यहाँ गो टू में जाने से एक बहुत बड़ी चीज़, ये बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है कि आपको जो भी रिपोर्ट देखनी है बस आप उसका नाम टाइप करना चालू करिए, वो आपके सामने हो जाएगा। तो जो भी आपको कहीं से भी हैं, आप टैली में किसी भी ब्राउज़र में कहीं भी आप काम कर रहे हैं, तो आप पर्टिकुलर इस बटन का यूज करके अपना जो भी रिपोर्ट है वो आप देख सकते हैं। 3 बहुत ही मेन फीचर्स जो है वो ऐड हुए हैं। एक का नाम है चेंज व्यू, दूसरा है बेसिक ऑफ वैल्यूज और तीसरा है एक्सेप्शन रिपोर्ट्स। अभी चेंज व्यू का यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा यूज ये है कि आप कोई सी भी एक रिपोर्ट देख रहे हो या आप किसी भी एक लेज़र में हो या कहीं भी आप टैली के अंदर में कुछ वर्क कर रहे हो, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा हमेशा चेंज व्यू करके,
और वो चेंज व्यू में आपको कई सारे उसके व्यूज़ और किस तरीके से आप उसको देख सकते हैं वो मिल जाएगा। तो अगर आप स्टॉक समरी देख रहे हैं या किसी का लेजर ही देख रहे हैं, कुछ भी है, तो यहाँ पे जैसे ही आप कोई रिपोर्ट खोलेंगे, यहाँ पे आपको साइड में दिखेगा, कंट्रोल एच प्रेस करने से वो ओपन होगा चेंज व्यू करके। तो यहीं पे आपको जो मैं तीनों ऑप्शंस की मैं बात कर रहा था, बेसिक ऑफ वैल्यू, चेंज व्यू और एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, तो यहीं पे आपको तीनों ही चीज़ें दिख रही हैं। तो जैसे हम लोग चेंज व्यू में जाएंगे या कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको उसका व्यू चेंज करने के लिए कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, और ऊपर में भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा लिखा हुआ शो मोर करके। तो आप शो मोर पे भी जाके बाकी भी यहाँ पे और भी जो डिटेल्स हैं वो डिटेल्स और भी आप बढ़ा सकते हैं। तो मंथली समरी है, स्टॉक आइटम वाइज है, मूवमेंट एनालिसिस है, एजिंग एनालिसिस है, कॉस्ट एस्टिमेशन है। तो इस हिसाब से आपको अलग अलग रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। तो आप एज ए स्टॉक आइटम वाइज देखना चाहें तो उस हिसाब से भी आपको मिल जाएगा। फिर वापस से आप कंट्रोल एच प्रेस करके उसी में जाके मंथली समरी आपको देखना है तो आप मंथली समरी भी आप देख सकते हैं यहीं से। तो ये चीज़ें हो गई चेंज व्यू करके, आप किस हिसाब से अपना व्यू चेंज करके देख सकते हैं। उसके अलावा भी पिछली बार की तरह आप F12 करके भी यहाँ से आपको क्या चीज़ें रखनी है, क्या चीज़ें नहीं रखनी है, यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाके F12 प्रेस करने से भी सभी चीज़ों को आप यस नो अपने हिसाब से करके देख सकते हैं। तो अब जैसे बेसिक ऑफ वैल्यूज़ में भी सेम वही चीज़ें हैं। जैसे आप यहाँ पे आके स्टॉक, अब ये जो बेसिक ऑफ वैल्यूज़ है आपका हर रिपोर्ट्स में अलग अलग काम करेगा। जैसे यहाँ पे आपको स्टॉक समरी में स्टॉक वैल्यूएशन मेथड इस हिसाब से डिफ़ॉल्ट करके आ रहा है, स्केल फैक्टर यूज ड्यू ऑर्डर ओनली ऐसा करके। तो ये आपकी रिपोर्ट्स के हिसाब से भी इसके मेथड जो हैं, इसकी चीज़ें जो है वो चेंज होते रहेंगी। अगर आप किसी चीज़ का आउटस्टैंडिंग देख रहे हैं या बिल वाइज डिटेल देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे डिस्प्ले में चलते हैं हम लोग, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग में आपको देखना है रिसीवेबल हमारा कितना है। अब यहाँ पे ये एक ही अभी दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बेसिक ऑफ वैल्यू पे जाऊँ या कंट्रोल बी प्रेस करूँ तो क्या चीज़ें हमें यहाँ पे सामने आएंगी। तो यहाँ पे आ गया है टाइप ऑफ बिल्स, ये फ़िल्टर करने के लिए मिल जाता है, इंक्लूड पोस्ट डेटेड वाउचर। तो ऐसे ही बाकी जगह में भी इस चीज़ का अलग अलग यूज रहेगा। और फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है एक्सेप्शन रिपोर्ट्स। तो एक्सेप्शन रिपोर्ट्स आपका वहाँ पे काम आएगी। जैसे अगर कोई निगेटिव बैलेंस है स्टॉक आइटम वगैरह का तो आप उसको फ़िल्टर करना चाहते हैं, या डे बुक में आप पोस्ट डेटेड ट्रांजैक्शन कितने हैं वो फ़िल्टर करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से एक्सेप्शन रिपोर्ट्स आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब जैसे अगर हम लोग स्टॉक समरी में चलते हैं और इसको मैंने Alt F1 प्रेस करके डिटेल्ड में कर लिया। अब यहाँ पे अगर आपको एक्सेप्शन रिपोर्ट्स देखनी है तो आपको कंट्रोल J प्रेस करना होगा और एक्सेप्शन रिपोर्ट्स पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आपको निगेटिव स्टॉक आइटम्स के लिए और भी अगर कुछ होगा तो वो आपको दिख जाएगा, अदरवाइज आप इसमें जा सकते हैं। तो अभी हमारे पास में यहाँ पे दो ग्रुप हैं, एक हार्डवेयर करके है, एक लैपटॉप्स करके है। तो अगर इन दोनों में कुछ आपको निगेटिव आइटम होगा तो वो दिखेगा, अदरवाइज वो यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। इसके अलावा भी आपको एक्सेप्शन रिपोर्ट में अगर आप ऑर्डर वगैरह मेंटेन करते हैं तो उसके नेगेटिव स्टॉक के अलावा भी आपको ऑर्डर आउटस्टैंडिंग वगैरह का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। सेम ऐसे ही आप लेजर्स के लिए भी देख सकते हैं। तो लेजर्स के लिए भी आप एक्सेप्शन रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं यहाँ पे कि इसके ओवरड्यू बिल्स कितने हैं, ओवरड्यू पेबल्स कितने हैं, ऑप्शनल वाउचर कितने हैं, कैंसिल्ड कितने हैं, ये सारे कुछ रिपोर्ट्स जो भी आपको निकलने हैं तो ये यहाँ पे आपको शो करने लगेंगे। तो आपको F12 करके उसको कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आप डायरेक्ट चीज़ों को समझ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। इसके अलावा भी इसमें आपको ऑर्डर्स वगैरह से रिलेटेड ऑप्शनल वाउचर, कैंसिल वाउचर तो आपने देख ही लिया, मेमोरेंडम वाउचर वगैरह भी मिल जाएंगे। मतलब आपकी एंट्रीज जिस हिसाब से रहेंगी ये तीनों रिपोर्ट्स आपको उसी हिसाब से वहाँ पे शो होंगी। इसके अलावा भी आप किसी भी रिपोर्ट्स में या टैली में आप कहीं भी हैं तो जैसे ही आप अल्ट की प्रेस करेंगे तो अल्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी। इससे आपको Alt F5 प्रेस करने से डिटेल्ड में आ जाएगी यही चीज़, और वापस से आप इसको
अल्ट को छोड़ेंगे तो वापस से जो कीज़ हैं वो आपके सामने रहेंगी। सेम वैसे ही आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो कंट्रोल वाली चीज़ें ही यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएंगी। और उसके अलावा इसमें आपको अल्ट कंट्रोल वी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है या अल्ट कंट्रोल सी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली जैसे बाकी जगह कंट्रोल सी कंट्रोल वी यूज करते हैं, आप सेम यहाँ भी कंट्रोल सी कंट्रोल वी यूज कर सकते हैं। इसमें क्या है कि थोड़ा माउस का भी यूज बढ़ाया गया है कि आप यहाँ से क्लिक करके बाकी चीज़ों को ओपन कर सकें, उसको समझ सकें। समझ ही लिया होगा कि जो टैली ERP9 वाली जो सेटिंग है, जो उसके शॉर्टकट कीज थे वो सारे एज इट इज़ वैसे ही हैं। उसके अलावा इसमें कुछ चीज़ें ऐड की हुई हैं जो हम लोग को धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। तो अभी आपको सबसे ऊपर में यहाँ पे टैली प्राइम गोल्ड का लोगो दिख रहा है। उसके बगल में आपको ऑल्ट के प्रेस करने से कंपनी की बाकी डिटेल्स दिखेंगी। तो यहाँ से ये मैनेज सेक्शन है, यहाँ से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ कंपनी पे प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमें क्रिएट कंपनी, अल्टर कंपनी, चेंज ये ऑप्शन मिलता है। यहीं से आप चेंज करके, जैसे अगर आपकी कुछ भी कंपनी कई सारी खुली हुई हैं, 2-4 कंपनीज आपने खोल के रखा हुआ है, तो यहीं से आपको ये चेंज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। और बाकी ये चारों ऑप्शंस अलग अलग यहाँ पे भी दिखाई दे जाते हैं, क्रिएट कंपनी, अल्टर कंपनी, सेलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी वगैरह का। तो यहाँ से भी आप चीज़ों को यूज कर सकते हैं। तो यानी कि आपको कहीं भी आप कोई भी चीज़ ओपन करेंगे तो उसको कई तरीके से, कई मेथड से आप अपनी रिपोर्टिंग को यूज करके वहीं के वहीं आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपको बैक करके वापस आने जाने की ज़रूरत कम ही पड़ेगी इसमें। बाकी ऑनलाइन एक्सेस के लिए डिवाइस को अगर कनेक्ट करना है, रिमोट एक्सेस करना है, ब्राउज एक्सेस करना है, तो इसमें एक बहुत ही बढ़िया फीचर है जो ब्राउज एक्सेस वाला। अब ये कनेक्ट करने से, ये चीज़ पहले भी टैली ERP9 में भी था कि आप कनेक्ट करते थे F4 प्रेस करके उसमें, तो आपकी कंपनी रिमोट एक्सेस के लिए कनेक्ट हो जाती थी ताकि आप रिमोट के थ्रू उसको यूज कर सके। और सेम यहाँ पे भी आपको रिमोट एक्सेस का ऑप्शन भी मिल जाता है कि आपकी कंपनी अगर रिमोट एक्सेस करनी है तो आप वहाँ पे जाके उसको करा सकते हैं। तो जैसे ही आप रिमोट एक्सेस पे क्लिक करते हैं तो आपका ये एक मेन्यू ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आपको tally.net ID डाल देनी है और उसका पासवर्ड डाल देना है। आपको यहाँ पे ID और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। तो आपके टैली से आप कनेक्ट हो और यहाँ से जो भी है आपका मैनेज कर सकते हैं, प्रोफाइल वगैरह, अकाउंट प्रोफाइल और बाकी चीज़ें, लाइसेंस वगैरह, सारा चीज़ यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहीं पे आपका F11 वाले फीचर्स आ जाएंगे, सिक्योरिटी, टैली वॉल्ट और ऑनलाइन एक्सेस का फीचर। यहाँ पे F11 फीचर में जो पहले आपका टैली ERP9 में रहता था, सेम वो चीज़ आ जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, मोर डिटेल्स करके। तो मोर डिटेल्स में जाने से भी आपको बाकी सारी यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिल जाती हैं, GST डिटेल्स और पैन, ये सारी डिटेल्स भी आपकी। तो यहाँ से आपको जो भी ऑप्शंस इनेबल या डिसेबल करने हैं वो आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। सेम आपका वही फीचर है जैसा आपका टैली ERP9 में रहता था। और यहाँ पे आपको ऑनलाइन एक्सेस के लिए एक ऑप्शन मिल जाता है, इनेबल ब्राउज एक्सेस और रिपोर्ट्स करके। आप इसको यस करके आपका ब्राउज एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ है यहाँ पे इनेबल मल्टीपल एड्रेसेस। अगर आपकी कंपनी के मल्टीपल एड्रेस हैं, आपका बिजनेस अलग अलग जगह से हो रहा है, तो आप यहाँ पे वो एड्रेस को मेंटेन कर सकते हैं। और एक ऑप्शन और है यहाँ पे कि अगर आपको वाउचर्स जो मॉडिफाइड हो चुके हैं उसको आपको मार्क करके रखना है, तो उसको आपको यस कर लेना है और उसके बाद इसको एक्सेप्ट करा के सेव कर देंगे। तो ये तो दोस्तों हो गया हमारा कि इस हम कंपनी से या ऑल्ट के करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे ऑल्ट वाई से हमारा डाटा आता है। डाटा का बैकअप, रिस्टोर, स्प्लिट करना, डेटा का पथ कॉन्फ़िगर करना, ये चीज़ें आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और ये चीज़ें आप यहाँ कंपनी में जाने के बाद में भी क्रिएट, अल्टर, सेलेक्ट कंपनी यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक्सचेंज में क्लाइंट रूल्स हैं, सिंक्रोनाइजेशन के लिए आपको रूल क्रिएट करना है, क्लाइंट रूल वो क्रिएट कर सकते हैं।
तो ये चीज़ें आपको जब भी आप सिंक्रोनाइज करेंगे टैली को, एक टैली से दूसरे टैली में, या डाटा सिंक्रोनाइजेशन ऐसा कुछ करना है तो उस समय ये काम आ सकता है। और यहाँ पे आ जाता है हमारा इंपोर्ट का ऑप्शन, इंपोर्ट मास्टर्स, इंपोर्ट ट्रांजेक्शन्स, वाउचर्स वगैरह। तो आपको अगर XML के थ्रू यहाँ पे मास्टर्स या वाउचर्स इंपोर्ट करने हैं तो आप XML के थ्रू इसको डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। सेम वैसे ही आपका यहाँ पे एक्सपोर्ट करके आ जाता है। एक्सपोर्ट में भी आप मास्टर्स, ट्रांजेक्शन्स वगैरह आपको एक्सेल में उठाना है या कहीं पे कुछ भी चेंजेस करके उठाना है तो यहाँ पे आप एक्सेल में या और भी किसी भी आपके लैंग्वेज में वो फॉर्मेट सेलेक्ट करके आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं टैली वाली चीज़ों को बाहर में। उसके बाद फिर यहीं से आपको ईमेल का ऑप्शन भी मिल जाता है। ईमेल को आपको कॉन्फ़िगर करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे CC BCC किसको किसको रखना है वो सारा चीज़ यहाँ पे आप ईमेल कॉन्फ़िगर करके रख सकते हैं। और इसमें आप लोगो वगैरह भी आपका लगा सकते हैं। सो मोर डिटेल जाने में और भी बाकी चीज़ें भी आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाती हैं। तो आपको जो ऑप्शन ज़रूरत हो वो ऑप्शन आप इनेबल करके चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद फिर यहीं से आपको प्रिंट भी मिल जाता है। प्रिंट में भी आपको जो भी चीज़ें निकालनी हैं अदर्स में जाने से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको शो मोर का ऑप्शन मिलता है जिससे और भी चीज़ें आपको प्रिंट करने के लिए यहीं से यहीं मिल जाएंगी। तो अगर जैसे हमें किसी का लेजर अकाउंट या ऑल लेजर अकाउंट प्रिंट करना है तो ऑल लेजर अकाउंट करेंगे, वन लेजर अकाउंट प्रिंट करना है तो वन लेजर करेंगे। तो यहाँ पे जाने से आपको लेजर्स की लिस्ट आ जाएगी, यहीं सामने में ही आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको प्रीव्यू चाहिए तो आई प्रेस करने से आपका प्रीव्यू भी यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आप प्रिंट निकाल लीजिए। सेम ऐसे ही आपका मेल में भी है। अब उसके अलावा इसमें एक ख़ास फीचर्स है यहाँ पे हेल्प के अंदर में। हेल्प में आपको टैली हेल्प तो मिल ही रही है, इसमें नया क्या है वो सारी चीज़ें दिख जाएंगी। अपग्रेड करना है, टैली शॉप है, ट्रबल शूटिंग मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम है टैली से रिलेटेड, इसमें कुछ रिपेयर रीइंस्टॉल करना है एप्लीकेशन को, माइग्रेट करना है डाटा को, तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं। यहीं से आपकी सेटिंग्स भी कुछ है जो चेंज हो जाएंगी। लाइसेंस की है, कंट्री सेटिंग है, स्टार्टअप डिस्प्ले, कनेक्टिविटी है, तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प से मिल जाती हैं यहाँ पे। उसके अलावा हेल्प में एक और भी चीज़ है टैली ऐड ऑन कर, TDL ऐड ऑन करके। तो TDL ऐड ऑन में भी आपको यहीं से डालने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करके मैनेज लोकल TDL में चले जाएंगे तो आपके जो भी TDL हैं यहाँ पे आप उस TDL को लोड करके रख सकते हैं। तो आपको TDL लोड करने के लिए यहीं पे आपको ऑप्शन मिलेगा हेल्प के अंदर में। उसके अलावा आप अबाउट में जाएंगे तो आपको टैली के बारे में यहाँ पे बता दिया जाएगा। उसके अलावा भी आपका डेटा कहाँ पे क्या है, आप टैली का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, आपका लैपटॉप क्या है, कौन सा है, किस वर्जन का है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी। TDL कितने लोड हैं, क्या नहीं है, तो यहाँ पे सभी चीज़ें कनेक्टेड आपको दिखती हैं। यहीं पे आपका ODBC सर्वर या ODBC पोर्ट जो भी है आप यहीं से चेंज कर सकते हैं, सर्वर विथ ODBC पोर्ट 90। तो यहीं से आपकी बाकी चीज़ें भी सेटिंग से या अबाउट से आप जाके चेंज कर सकते हैं, आप कहीं भी रहते हुए भी। तो आपसे दोस्तों ये तो हो गया हमारा टैली प्राइम के बारे में और उसके कुछ खास फीचर्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसमें एंट्री करके देखेंगे और एक पूरा फुल वीडियो मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए कि टैली प्राइम में एक एक वाउचर की एंट्री, एक एक रिपोर्ट्स की एंट्री हम लोग कैसे देख सकते हैं और उनका यूज कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बहुत ही काम की होने वाली हैं और जो भी हमारे TDL हैं वो टैली प्राइम में बिल्कुल परफेक्टली वर्क करेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है सब्सक्राइब किए रहने से, बेल आइकन दबा के रखने से आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे उसके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।